नमस्कार, मैं हूं रत्ना। इस बुलेटिन में हम आपको रूबरू करवाएंगे देश भर के जिलों से आ रही प्रमुख खबरों से। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का ये सिलसिला। पहली खबर लातेहार से है, जहां भाजपा, कांग्रेस और माले के कई नेताओं ने झारखंड मुक्ति मोर्चा की सदस्यता ग्रहण की है। साथ ही बात होगी ललितपुर की, जहां पीड़ित ने दबंगों पर मारपीट का आरोप लगाया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। खबर लातेहार से है, जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला कार्यालय में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में झामुमो के केंद्रीय सचिव सह पूर्व मंत्री बैद्यनाथ राम मुख्य रूप से उपस्थित थे। जिला प्रवक्ता सुशील कुमार यादव ने बताया कि जिलाध्यक्ष लाल मोतीनाथ शाहदेव के निर्देश पर आयोजित इस बैठक में भाजपा के मोहन कुमार गुप्ता और बबीता देवी, भाकपा माले के अजय यादव तथा कांग्रेस के तुलसी राम ने झामुमो और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की नीति व सिद्धांतों से प्रभावित होकर झामुमो की सदस्यता ग्रहण की। पूर्व मंत्री बैद्यनाथ राम ने सभी नए सदस्यों का माला पहनाकर स्वागत किया। उन्होंने कहा कि झामुमो संघर्ष की पार्टी है, जिसने अलग झारखंड राज्य के गठन के लिए लंबा आंदोलन किया। कार्यक्रम में केंद्रीय सदस्य अरुण कुमार दुबे, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष रीना उराव, जिला कोषाध्यक्ष मनोज यादव आदि लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अनुसार झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला कार्यालय लातेहार कार्यालय में मनका प्रखंड के 4 लोग विभिन्न दलों को छोड़कर जिलों की सदस्यता ग्रहण किए हैं, उनका स्वागत है। और ये कार्यक्रम बड़े स्तर पर करना था, लेकिन कोई आकस्मिक घटना हो जाने के कारण इस कार्यक्रम का बहुत हम लोग औपचारिक रूप से केवल औपचारिकता हम लोग पूरी कर रहे हैं। कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं होगा, क्योंकि हमारे महासचिव माता जी का देहांत हुआ है, इसलिए कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं करके हम लोग इसको बिल्कुल शॉर्ट में, ये कार्यक्रम पहले से प्रस्तावित था और मनका से बहुत सारे लोगों को आना था इस कार्यक्रम में, तो आकस्मिक घटना होने के कारण हम लोगों ने इसको शॉर्ट किया और केवल प्रतीक स्वरूप 4 लोगों को आज हम लोग पार्टी में ज्वाइन कराए हैं और उनको सदस्यता हम लोगों ने ग्रहण किया है। उनका किसी विशेष दल से है क्या सर? मोहन कुमार गुप्ता बीजेपी से, बबीता देवी बीजेपी से हैं, अजय यादव माले से और तुलसी राम कांग्रेस से। 4 लोगों का हम लोग प्रतीक स्वरूप आज इनका सदस्यता कराए हैं। घटना के अनुसार जो घटना घटी आज, उसके कारण हम लोग शॉर्ट कार्यक्रम किए हैं, केवल प्रतीकात्मक हम लोग आज किए हैं। कोई दूसरी चीज़ पर हम लोग बड़े स्तर पर इसका कार्यक्रम। लातेहार से सीनू संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। खबर जनपद ललितपुर के थाना गिरार से है, जहां गर्रोली माफ निवासी भरतलाल ने पुलिस क्षेत्राधिकारी को प्रार्थना पत्र देते हुए अवगत कराया कि मूंगफली के खेत में पानी देने के दौरान घुसी भैंसों को निकालने पर गांव के 3 दबंगों द्वारा गालियां देते हुए लाठी डंडों से मारपीट की गई। पीड़ित द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि थाना गिरार में भी पीड़ित ने प्रार्थना पत्र दिया था, लेकिन अभी तक विपक्षियों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई, जिसको लेकर पीड़ित के साथ पूरा परिवार भयभीत है और 13 अक्टूबर को जिलाधिकारी मड़ावरा के साथ पुलिस क्षेत्राधिकारी को दबंगों पर मुकदमा पंजीकृत करते हुए कठोर कार्यवाही करने की गुहार लगाई है। आपका और क्या समस्या हो गई? हमको मारा है भरतलाल, गर्रोली माँ रतिराम पिताजी का नाम। हमको भैंस पे वो मारा है, हमने भैंस हाथ मैंने पेट में से, तो इसने 3 लड़कों ने उनके मारा है। किस किस ने मारा है आपको? जीवन और बड़ेदा राम मिलन। 3 बेटियों की, हाँ माँ की दी, हाँ बहू की दी, हाँ। और चमड़ा कई। कौन से जाति के हो आप? अच्छा हाँ, वो कौन लोग हैं? वो यादव है। अच्छा, तो आप थाने नहीं गए क्या? गए थे सर थाने, और वो थाने ने भगा दिया है। क्या कहा थाने वालों ने? जा किया है कि जब वो आ जाएंगे तो देखा जाएगा तुम्हारा, जाओ हटो यहाँ से अभी। तो अभी कहाँ आए हो और कहाँ मारा है आपको? और डॉक्टरी हो गई क्या आपकी? नहीं, कोई डॉक्टरी नहीं हुई। हाँ। डॉक्टरी नहीं हुई। अच्छा हाँ हाँ, तो अभी कहाँ आए हैं आप? हैं? सीओ के पास। सीओ के पास क्या आश्वासन दिया है उन्होंने? उन्होंने ये किया है कि आप देखिए हम दिखवाते हैं। तो अब आगे क्या कार्रवाई चाहते हैं? हाँ, मुकदमा लिखाना है सर। है
हरिजन लिखवाने आए। ललितपुर से सीनू संवाददाता राकेश कुमार वैद्य की रिपोर्ट। लुधियाना में कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर आज माताएं अपनी संतान की दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए अहोई अष्टमी का निर्जला व्रत रख रही हैं। इस व्रत में देवी पार्वती के अहोई माता स्वरूप की पूजा की जाती है और पूजा विधि में स्याहू माता का विशेष स्थान होता है, जिनकी कृपा से संतान सुख और वंश वृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। इस अवसर पर माताएं स्याहू माला धारण करती हैं, जो चांदी के दानों और स्याहू माता या गौ माता के लॉकेट से बनी होती है। पूजा के बाद माला को दिवाली के बाद सुरक्षित स्थान पर रखा जाता है। महिलाएं पूरे दिन निर्जला रहकर शाम को तारों को अर्घ देकर व्रत का पारण करती हैं और पूजा में अहोई माता के साथ स्याहू माता की माला की भी विशेष आराधना की जाती है। हाँ जी मैम, जो एक गौशाला में इतने लोग अब गौ पूजा करने के लिए आए हैं, कर रहे हैं ना, ये एक ना कि साहूकार था, उसके 7 बेटे थे, एक बेटी थी। तो शाहू माता जी है, शाहू माता है ये, तो इसके नाम शाहू माता बोल दो, गौ माता बोल दो। तो इसके ना 7 बेटे थे, एक बेटी थी। तो ना कि वो छोटी वाली बहू थी ना, वो सास के सिर में थी, बाकी सब अलग अलग थी। तो सब माटी खोदने के लिए गई ना, तो जो बहू खोद रही है उधर तो मिट्टी मिट्टी निकल रही है, तो बहू ननद खोद रही है, उधर खून निकल रहा है। तो छोटी वाली ननद ने बोला छोटी वाली भाभी को कि ना कि इधर तो भाभी है, मेरी तरफ तो खून निकल रहा है। बोले कि ये क्या हो गया? बोले मुझे तो नहीं पता। फिर उधर से ने कि गौ माता ने भाज के आ रही थी दूर से एकदम, बोले उसको गाली निकाल के आ रही थी कि त्यारी पापनो मेरे बच्चे काट दिए। तो वो छोटी वाली बोली कि मुझे तो पता नहीं था। बोले कि एक जनी आपकी कूक बंधवा दो, बोले कूक बंधवा दो। तो सब इतने दरानियाँ जितने अलग हो गई। वो बोली मैं नहीं बंधवाऊँगी, बोली मैं नहीं बंधवाऊँगी। फिर छोटी वाली बोली कि मैं नहीं बंधवाऊँगी तो मेरी सास मुझे गुस्सा करेगी। तो इसलिए वाले छोटी वाली बहू ने अपनी कूक बंधवा के ननद की कूक छुड़वा दी थी। तो इसलिए बाद में दूसरी कार्तिक आई थी ये व्रत में, तो बोलने लगी कि ना कि वो भाई कहानी सुनने चलते हैं। घर में छोटी बड़ी वाली के सबके घर में पूजन हो रहा था। बोली जल्दी से अब पूजन कर लो, ये तो छोटी वाली रोने के लिए आ जाएगी, रोएगी वो। तो उसके चलते हैं, अब जल्दी से कर ले, उसके घर आ जाएगी वो। फिर बोली कि वो चाची तो आई नहीं। फिर अपने बच्चों को भेज के बोला कि जाओ उनके घर देख के आओ। बच्चे गए, बोले कि नहीं चाची घर तो बहुत सोना उजमना हो रहा है, कहानियाँ चल रही है। चाची के घर तो 7 बहुएं बैठी है, 7 बेटे बैठे हैं, तो उनके घर में उदापन हो रहा बहुत अच्छा। फिर उनकी 2 रानियाँ जिठानियाँ सब भाज के आई कि ये क्या हुआ कि भाई आपने तो कूक बंधवाई नहीं थी, मैंने कूक बंधवा दी थी। तो मेरी अब ननद की भी ऐसा ननद की कूक खुल गई, तो इसके सारे बच्चे हो गए। इसलिए ये मेरे को ज़्यादा आगे नहीं आती, जितनी आती है मैंने आपको बता दी। इसकी कहानी यही है इसकी माता। या आपके जो राजस्थानी ये लोग पूजन करते हैं या और भी करते हैं इसका? हाँ, और भी यहाँ पे भी करते हैं, बानिया ब्राह्मण यहाँ पे भी करते हैं, राजस्थान में ब्राह्मणियाँ सब करते हैं। यहाँ पे पंजाबी भी करने लग गए अब ये होली माता का व्रत। ये नहीं कि नहीं करते, बच्चों के लिए, जिसके बच्चे नहीं होते तो माता बच्चे देती है, लड़के देती है माता। ये तो आपने पूरी आपने कथा बता दी आपने। हाँ। जो यहाँ पे गौशाला में पूजन करने आ रहे हैं, जो गऊओं को बांधते हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं। खूंटे होते, गऊ का खूंटा, गऊ की सेवा करनी होती है। हाँ जी, हाँ जी, इसलिए गऊ की पूजा कहानी सुन के गऊ का खूंटा साफ पूछते हैं और गऊ की पूजा करते हैं। जो दाल गुड़ लाते हैं तो गऊ के पास रखते हैं। कोई उपवास भी रखते हैं? हाँ, उपवास आज सबका उपवास आज। हाँ। उपवास है, उसमें क्या क्या खाना होता है? इसमें कुछ नहीं खाना होता, बस रात को हमने जो खाना खाया था वही खाया हुआ है। अभी तो कुछ नहीं पिया, पानी वगैरह कुछ नहीं पिया। अभी हम घर जाएंगे, पानी पियेंगे, जो चाय पियेंगे। जब फ्रूट का मन कर रहा है तो एक आधा फ्रूट खा लेंगे। फिर उसके बाद में कुछ नहीं खाएंगे। फिर तारा निकलेगा, उनको अर्घ देंगे, फिर वो खाना खाएंगे। लुधियाना से सीनू संवाददाता विकास की रिपोर्ट। शाहनगर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में तहसील प्रांगण से प्रारंभ हुआ संघ का भव्य एवं गरिमा में पथ संचलन एक ऐतिहासिक आयोजन के रूप में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत संघ की परंपरा अनुसार शस्त्र पूजन और संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार व गोलवलकर के चित्रों पर माल्यार्पण व श्रद्धांजलि अर्पित करने से हुई। मुख्य अतिथि वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा ने अपने उद्बोधन में संघ को राष्ट्र चेतना का प्रतीक बताते हुए सेवा, अनुशासन और राष्ट्रभक्ति का संगठित रूप कहा।
इस अवसर पर सतना विभाग संपर्क प्रमुख सुरेंद्र सिंह, जिला वानांचल प्रमुख गणेश रजक, खंड कार्यवाह कैलाश सेन सहित अनेक पदाधिकारी उपस्थित रहे। पथ संचलन तहसील प्रांगण से प्रारंभ होकर नगर के प्रमुख स्थलों से गुजरते हुए पुनः तहसील परिसर में समाप्त हुआ, जहां नगरवासियों ने जगह जगह पुष्प वर्षा, रंगोली और दीप सज्जा से स्वयंसेवकों का भव्य स्वागत किया। थाना प्रभारी मनोज यादव व पुलिस टीम ने पूरे आयोजन के दौरान सुरक्षा व यातायात व्यवस्था को सफलतापूर्वक संभाला। शाहनगर से सीनू संवाददाता रामशरण की रिपोर्ट। विदिशा जिले में नाबालिग बालक बालिकाओं की सुरक्षा एवं सुरक्षित दस्तयाबी के लिए पुलिस अधीक्षक रोहित काशवानी के निर्देशन में निरंतर अभियान चलाया जा रहा है। 9 अक्टूबर को थाना शमशाबाद में एक फरियादी ने अपनी 17 वर्षीय नाबालिग बहन के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद बीएनएस के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रशांत चौबे व एसडीओ लटेरी अमरीश बोहरे के नेतृत्व में गठित विशेष पुलिस टीम ने सर्च ऑपरेशन एवं साइबर तकनीक का उपयोग कर 12 अक्टूबर को नाबालिग बालिका को सकुशल बरामद कर उसके परिजनों को सौंप दिया। इस कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक वीरेंद्र कुमार सहित अन्य पुलिसकर्मियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। विदिशा से सीनू संवाददाता प्रयास विश्वकर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।